पाठ मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। लेखक है हरिवंश राय बच्चन। लेखक परिचय। जन्म सन 1907 ईस्वी, मृत्यु सन 2003। उनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद शहर। उनकी रचनाएं हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर, एकांत संगीत आदि। आत्मकथा है उनकी क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 खंडों में लिखित है। पुरस्कार उनको सोवियत लैंड साहित्य अकादमी मिला है और पद्म विभूषण आदि पदवी भी प्राप्त हुई है। लेखक की बात करें तो बॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के ये पिताश्री है और हिंदी साहित्य जगत में वो अपनी मधुशाला काव्य संग्रह से पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ भी उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में से ये मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली है आत्मकथा अंश है, जिसके अंदर बच्चन जी की प्रथम पत्नी जिसका नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी साबित हुई, जिसने पति की बीमारी खुद लेकर बच्चन जी की कर्तव्य परायणता से सेवा की। यहाँ इस पाठ में पत्नी श्यामा की पति भक्ति और निष्ठा एवं प्रेम को व्यक्त किया गया है। इस आत्मकथा अंश में जैसे जैसे पाठ आगे चलता है, उस तरह बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण भी मिलता है। दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का भी प्रकटीकरण है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किया है। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी देते हैं और उस युग की परिस्थिति भी प्रस्तुत करते हैं कि वे टाइम गंभीर बीमारी में से बचने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय भी नहीं रहता है और वह बीमारी हमें मृत्यु तक भी ले जा सकती है। तो इस पाठ के अंदर हम एक कर्तव्यपरायण पत्नी और टीबी जैसी तपेदिक जिसे कहा गया है, ऐसी बीमारी से लड़ते हुए लेखक का हौसला भी हमको देखने को मिलता है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली, इस पाठ में बच्चन जी की बीमारी में श्यामा ने जो तन मन से सेवा की है, इस सेवा और बीमारी से जो चुनौती स्वीकार करके बच्चन जी ने अपने आप को जो स्वस्थ किया है, वो इस पाठ के अंदर प्रस्तुत है। इस पाठ का जो महत्व के मुद्दे हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो गांधी जी कहते थे कि बीमारी होना एक अपराध है। बच्चन जी गांधी जी के इस कथन के साथ सहमत हुए और इसी वजह से उन्होंने अपनी ज्वर यानी कि बुखार को नज़रअंदाज किया, उसकी परवाह नहीं की और बीमारियों में वे और अधिक काम करने लगे। बावजूद वे स्कूल में पढ़ाने जाते, ट्यूशन और लेखन का कार्य करते। बुखार में उनका लेखन कार्य और अच्छा होता था। इस पाठ में किपलिंग का उदाहरण भी बच्चन जी ने प्रस्तुत किया है। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार जो थे किपलिंग, उन्होंने अनेक अच्छी कहानियाँ बुखार की हालत में ही लिखी थी। बच्चन जी उनका अनुसरण करते हुए बुखार में 2 चट्टानें नाम की रचना भी प्लूरसी की बीमारी में लिखी और उन्होंने सिद्ध किया कि मार से भूत भागे या न भागे, किंतु काम से बुखार अवश्य भाग जाता है। आगे की बात वो कहते हैं कि श्यामा पहले बीमार थी और बच्चन जी भी स्वस्थ नहीं थे।
बुखार महीनों से श्यामा का पीछा नहीं छोड़ रहा था, लेकिन बच्चन जी की जिह्वा पर यानी जबान पर सरस्वती बैठी थी। जब उन्होंने कहा कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, और यह बात सच साबित हुई, क्योंकि उसके बाद श्यामा तो स्वस्थ हो गई, लेकिन बच्चन जी बीमार होने लगे। बीमार पति की चिंता उन्हें खाए जा रही थी। एक तरफ पैसे के अभाव में बच्चन जी इलाज को नज़रअंदाज करने लगे थे, और तब श्यामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया और बच्चन जी को इलाज कराने के लिए मनाने की कोशिश की। और अगर नहीं माने तो लास्ट में उन्होंने कहा कि जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखलाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब परिस्थितिवश बच्चन जी को डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तपेदिक यानी कि टीबी है, क्षय है। बच्चन जी के पास इलाज के साधन नहीं थे। छोटा जो भाई शालिग्राम का वेतन भी परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। इस हालत में न ठीक से रहा जा सकता था, न सिर से कर्ज उतारा जा सकता था। यह देखकर बच्चन जी को मरने से पहले जीना कठिन लगा। तो इस बीमारी की वजह से लेखक की आर्थिक परिस्थिति और शारीरिक क्षमता दोनों हमारे सामने प्रस्तुत होती है। साथ में बच्चन जी इतने बड़े साहित्यकार थे और उनको अपनी इज्जत को भी संभालना था, और इस वजह से बच्चन जी को रोग मुक्त होने से अधिक ट्रैक्ट सोसाइटी की किस्तें अदा करने की चिंता थी। ऋण की नियमित अदायगी से उनकी साख जुड़ी थी। बच्चन जी मानते थे कि साख जाने से तो मर जाना अच्छा है। श्यामा पति की बीमारी में सेवा साकार हो गई। उन्होंने अपनी तन मन धन से पति की सेवा की। पति को चिंता मुक्त करने के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर वे बोली, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी अदा कर दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो, लेकिन अपना सही ढंग से इलाज कराओ। बच्चन जी अपनी पत्नी की बात सुनकर डॉक्टर मुखर्जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका इलाज तो बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तो डॉक्टर ने अपने मुंहफट स्वभाव के अनुसार कह दिया कि पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। इस बात से बच्चन जी को गहरा सदमा लगा, लेकिन साथ में बच्चन जी ने इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए चुनौती स्वीकार कर ली। परेशानियों के बावजूद वे निराश नहीं हुए। उन्होंने लुई कोने की चिकित्सा पद्धति अपनाई, जिससे खर्च नहीं के बराबर था। उन्हें सर्वाधिक बल मिला श्यामा जी की सेवा से, जिन्होंने अपने रोगों की शिकायत न कर पति को निश्चित बनाए रखा। और अंत में ये होता है कि बच्चन जी क्षय के ज्वार से मुक्त हो गए, लेकिन उसी दिन उनकी पत्नी श्यामा बीमार हो गई और ऐसी उन्होंने खाट पकड़ी कि वो वापस उठे ही नहीं। उन्होंने अंतिम सांसों तक बच्चन जी का ख्याल रखा, लेकिन कमनसीबी ये हुई कि वो खुद बीमार बनकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। बच्चन जी का ख्याल था कि श्यामा ने मेरी बीमारी लेकर और मुझे निश्चिंत रखने के प्रयत्न में भारी कीमत चुकाई। सही अर्थ में श्यामा जी सच्चे अर्थों में बच्चन जी की अर्धांगिनी थी। तो इस पाठ के अंदर लेखक ने कर्तव्य परायणता श्यामा की यहाँ पे प्रस्तुत की है, साथ में उनकी बुखार और उन समय की युगीन परिस्थिति को भी यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार आर्थिक परिस्थिति से जूझते हुए व्यक्ति के लिए ऐसी गंभीर बीमारी क्या परिणाम ला सकती है। और बीमारी ऐसी लगी कि बच्चन जी तो ठीक हुए, लेकिन इस बीमारी की कीमत पत्नी की मौत से चुकानी पड़ी। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ को आपको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद उसका स्वाध्याय कंप्लीट करना है।